पहुंची मुख्यमंत्री धामी, जनता को करेंगे संबोधित। दोपहर 2:30 बजे देहरादून के लिए होंगे रवाना। कांग्रेस ने किसान सम्मान रैली से भरी आगामी विधानसभा चुनाव की हुंकार, महिला किसानों को सम्मानित करने की कही बात। हरिद्वार से शुरू हुई बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा, रुड़की पहुंची धन सिंह रावत और पूर्व सांसद बलराज रहे मौजूद, कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। उत्तराखंड बोर्ड के वर्ष 2019-20 के मेधावियों को सरकार की बड़ी सौगात, मेधावियों को लैपटॉप के लिए मिलेंगे 40,000। इस सप्ताह छात्र छात्राओं के खातों में आएगा पैसा। कुमाऊनी होली का आगाज, 2.5 महीने पहले होली के आगाज से शुरू हुई चहल पहल, सर्दियों में चली आ रही अनोखी परंपरा। उत्तराखंड के कई हिस्सों में ठंड से हाल बेहाल, सड़कों पर छाया कोहरा, ठंड से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे लोग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किसी शुक्ला और मसूरी से आपको खबर बता देते हैं। सीएम धामी का मसूरी दौरा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मसूरी के दौरे पर रहेंगे। पार्किंग एरिया बी बहुउद्देशीय टाउन हॉल का करेंगे लोकार्पण। शिफन कोर्ट से बेघर लोगों के लिए कॉलोनी का करेंगे भूमि पूजन। हंस कॉलोनी का मुख्यमंत्री भूमि पूजन करेंगे। मसूरी से खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मसूरी दौरा है आज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मसूरी के दौरे पर रहेंगे। पार्किंग एरिया भी बहुउद्देशीय टाउन हॉल का करेंगे लोकार्पण। शिफन कोर्ट से बेघर लोगों के लिए कॉलोनी का करेंगे उद्घाटन। और देहरादून से आपको खबर बता देते हैं, तेजस्वी सूर्या का उत्तराखंड दौरा। आपको बता दें कि भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद तेजस्वी सूर्या का उत्तराखंड दौरा है। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे तेजस्वी सूर्या। रोड शो के साथ ही पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। ऋषिकेश में गंगा आरती में भी होंगे शामिल। देहरादून से खबर, तेजस्वी सूर्या का उत्तराखंड दौरा। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद तेजस्वी सूर्या का दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे तेजस्वी सूर्या। हरिद्वार से शुरू हुई बीजेपी की विजय यात्रा। आपको बता दें कि रुड़की विधानसभा क्षेत्र पहुंच चुकी है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और पूर्व सांसद बलराज पासी सहित स्थानीय विधायक प्रदीप बत्ता मौजूद रहे। साथ ही विजय संकल्प यात्रा का बीटीगंज बाजार से शुरू होकर महाराणा प्रताप चौक से समापन हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ यात्रा में शामिल रही। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अगले 10 साल में उत्तराखंड सबसे ज्यादा संपन्न होगा। जब तक भारत सबसे ताकतवर न बन जाए तब तक मोदी के साथ खड़े रहना है। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि विजय संकल्प यात्रा बता रही है कि संगठन और कार्यकर्ताओं जनता में पार्टी के लिए पूरा साथ है। देखिए, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस यात्रा का शुभारंभ किया हरिद्वार से और आज हम 5 विधानसभाओं में यात्रा गई और जो अभूतपूर्व स्वागत लोगों के द्वारा किया जा रहा है। मैं कह सकता हूं कि आज हम 3 घंटे लेट आए रुड़की में, लेकिन उसके बावजूद भी जो जोश यहाँ है, मैं कह सकता हूं कि 2022 में फिर बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। संकल्प यात्रा रुड़की शुभारंभ हुआ, उसका हार्दिक स्वागत करने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। विजय का संकल्प आज हम ले रहे हैं, उसको सिद्ध करके दिखाएंगे। पार्टी के सभी बड़े नेतृत्व यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर हम लोग पूरे बाजार में दिखा रहे हैं कि बीटीगंज से, मेन बाजार से सिविल लाइन बाजार होते हुए रास्ता का समापन होगा। लोगों में जोश है और लोग मन बना चुके हैं, तय कर चुके हैं कि भाजपा की विजय निश्चित है। कुमाऊं में होली का आगाज हो गया है। कुमाऊं का इलाका एक ऐसा इलाका है जहां रंग की होली से करीब 2.5 महीने पहले होली की शुरुआत हो जाती है। होली की यह अनोखी परंपरा कुमाऊं में सदियों से चली आ रही है। पौष माह के पहले रविवार के साथ ही कुमाऊं की धरती में होली की शुरुआत हो गई है। इस अनूठी परंपरा में होली 3 चरणों में मनाई जाती है। बैठकी होली के माध्यम से पहले चरण में विरह की होली गाई जाती है।
बसंत पंचमी से होली गायन में श्रृंगार रस खुल जाता है। इसके बाद महाशिवरात्रि से होली के टीके तक राधा कृष्ण और छेड़खानी टिटौली युक्त होली गायन चलता है। अंत में होली अपने पूरे रंग में पहुंच जाती है और रंगों के साथ खुलकर मनाई जाती है। नैनीताल में भी होली गायन शुरू हो गया है। होली गायन के दीवाने होली का लुत्फ पूरे 3 माह तक इसी प्रकार मनाएंगे। देखिए, कुमाऊनी पारंपरिक बैठी की होली का जो प्रचलन है वो हमेशा से ऐसे ही चलता आया है कि पौष माह के प्रथम रविवार से इसका आरंभ किया जाता है। और जैसा हम बुजुर्गों को देखते चले आए हैं, सुनते चले आए हैं, और शुरू में इसमें निर्वाण की होलियां गाई जाती हैं, निर्वाण के पद गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं। उसमें रंग बहुत नहीं होता है, ईश्वर की आराधना होती है, वेदांत होता है। और इस तरह से होली धीरे धीरे आगे बढ़ती है और बसंत पंचमी तक इसी किस्म के पद गाए जाते हैं। बसंत पंचमी के उपरांत फिर थोड़ा श्रृंगार, क्योंकि प्रकृति में रंग भरना शुरू हो जाता है, तो उसी के हिसाब से होलियों में भी रंग भरना शुरू हो जाता है और रंग की होलियां गाने आरंभ हो जाता है। असल में कुमाऊनी होली का इतिहास बहुत पुराना है और ये कहा जाता है, बुजुर्गों के द्वारा हमने सुना है कि चंद्रवंश के राजाओं के दौर में वो जब 16वीं शताब्दी के समय से जो है ये होली शुरू हुई है और चंद्रवंश के राज दरबार में बहुत ही सांस्कृतिक माहौल हुआ करता था और बड़े बड़े गवैये और उस्ताद जो है वहाँ आया करते थे और तब से ये होली का ट्रेडिशन यहाँ पर शुरू हुआ है। इस ट्रेडिशन को जो है आज तक और आगे तक इसको ले जाने की कोशिश हो रही है। बहुत रिच है यहाँ की हमारी होली और इतना लंबा स्पैन, जैसे पूस के पहले इतवार यानी कि दिसंबर मध्य से ये शुरू होती है और उसके बाद जब ये होली का बिल्कुल आखिर हो जाता है, मतलब छलनी के बाद, दुल्हनी के बाद जब टीका होता है, तब तक ये होली की जो है वो बैठकें लगातार चलती हैं। इतना बड़ा जो है होली का स्पैन हिंदुस्तान में और कहीं नहीं होगा। लालकुआं में घोड़ा नदी में को सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर सोने की चिड़िया इस समय बिल्कुल वीरान हो चुकी है, क्योंकि सरकार और स्टोन क्रशर मालिकों के विरुद्ध ट्रक मालिकों ने तीखी नोक-झोंक चल रही है, जिसके चलते हजारों ट्रक मालिकों और गोला मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। ऐसे में गाड़ी मालिकों का कहना है कि अगर सरकार और प्रशासन ने गोला की रॉयल्टी कम नहीं की तो हम लोग इस तरीके से धरने में बैठे रहेंगे और गोला में काम नहीं हो पाएगा। जब तक हम लोगों के उचित भाड़े तय नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, चाहे हमको 30 तारीख के बाद अपनी गाड़ियां सिलेंडर क्यों न करानी पड़े। जो हठधर्मिता सरकार और क्रेशर मालिक कर रहे हैं, इससे वाहन स्वामी और मजदूर और सारे यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है बहुत ज़्यादा आक्रोशित है और यह आंदोलन अब जो है मुहिम पर ही जाकर, इस आंदोलन को मुहिम पर ही जाकर दम लेगा। जिस प्रकार से पूरे जो है लालकुआं विधानसभा जो है, यहाँ पर देखिए ज़्यादातर जो है लोग जो है खनन का कार्य करते हैं और उनका अपना काम है वो। और सरकार ने जो है, सरकार ने एक तरफ तो जो है समतलीकरण के नाम में, जिसमें 7 रुपये रॉयल्टी है और गौला में जो है 30 रुपये रॉयल्टी है। भाई देखिए, अगर इस प्रकार से खेल खेला जाएगा, भाई 7 रुपये रॉयल्टी करके तो लोगों से पैसा ले रहे होंगे, तभी तो वहाँ पर उनको एकदम परमिशन मिल जा रही है। भाई जब अगर क्रैशर वाले को 7 रुपये वाला माल, सस्ता वाला माल मिलेगा तो वो गोला के माल को क्यों खरीदेगा। और डोईवाला से आपको खबर बता देते हैं, तेजस्वी सूर्या पहुंचे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। डोईवाला से खबर, तेजस्वी सूर्या पहुंचे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या। कार्यकर्ताओं ने किया राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत। धनियावाला चौक पर भी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। तेजस्वी सूर्या पहुंचे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे तेजस्वी सूर्या। विधानसभा चुनाव के लिए युवाओं को देंगे जीत का मंत्र। डोईवाला से खबर, तेजस्वी सूर्या पहुंचे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट।
भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या। कार्यकर्ताओं ने किया राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दोपहर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। विधायक जी के दावों की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और टिहरी से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे नई टिहरी। आपका सुझाव हमारा संकल्प कार्यक्रम का शुभारंभ। नगर पालिका के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम के तहत जनसंवाद कार्यक्रम में हुआ शुभारंभ। टिहरी से खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं नई टिहरी। आपका सुझाव हमारा संकल्प कार्यक्रम का शुभारंभ किया मुख्यमंत्री ने। नगर पालिका के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के सीमांत क्षेत्र खटीमा में ठंड की दस्तक से हाल बेहाल हो गया है। सड़कों पर कोहरा छाया हुआ है और लोगों को जगह जगह पर ठंड से बचने के लिए आग का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं खटीमा वन विभाग की चौकी में तैनात कर्मचारी भी ठंड से कांप रहे हैं और विभाग के आला अधिकारी उन तक देख भी नहीं रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा इलाके में अलाव के लिए सार्वजनिक स्थानों पर ठंड से बचने के लिए लकड़ी की व्यवस्था करनी चाहिए। तापने के लिए न बुढ़े आदमी तो मरिए ही हैं। तो लकड़ी प्रशासन ने नहीं पड़वाई अभी ना। अच्छा, ठंडा ज्यादा हो रहा है? ठंडा बहुत हो रहा भैया। देख रहे हैं आप, कुछ है कैसे काट रहे थे। तो ठंडा कितना हो रहा है? ठंडा बहुत ही हो रहा है। और क्या? तो आप यहाँ ड्यूटी करते हो वन विभाग में? और क्या वही ड्यूटी कर रहे हैं। तो अधिकारियों ने लकड़ी नहीं पड़वाई है? अरे कहाँ लकड़ी है ही कहाँ, जंगलों में रही है वो कहीं भी जो आए यहाँ। और इसी बीच आपको देहरादून से खबर बता देते हैं। देहरादून से खबर, वीर ग्राम प्रणाम यात्रा का शुभारंभ। आज सीडीएस जनरल विपिन रावत के गांव से निकलेगी ये यात्रा। कांग्रेस 3 दिवसीय निकालेगी वीर ग्राम प्रणाम यात्रा। सैनिकों, अर्धसैनिकों, पुलिसकर्मियों को न्यौछावर है ये यात्रा। देहरादून से खबर, वीर ग्राम प्रणाम यात्रा का शुभारंभ। आज सीडीएस जनरल विपिन रावत के गांव से ये यात्रा निकलेगी।
कांग्रेस 3 दिवसीय निकालेगी वीर ग्राम प्रणाम यात्रा। सैनिकों, अर्धसैनिकों, पुलिसकर्मियों को न्यौछावर ये यात्रा। जनपद पौड़ी के सतपुली स्थित कन्या विद्यालय परिसर में आयोजित कोरोना वॉरियर सम्मान समारोह के मौके पर उपस्थित स्थानीय जनता को संबोधित करते हुए प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, धर्म एवं संस्कृति मंत्री व चौबट्टा खाल विधायक सतपाल महाराज ने अपने संबोधन में कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि गढ़वाल के चौबट्टा खाल विधानसभा में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं को स्वीकृति मिली। इसके बाद सतपाल महाराज जनसभा को संबोधित करने लगे। इसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को 18,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है। ऑल वेदर रोड बनकर तैयार हो रहा है। 258 करोड़ रुपए का पैकेज स्टीयरिंग विस्थापितों को दिया गया है। उत्तर प्रदेश में हमें लगभग 400 करोड़ का लाभ मिला है। हमारी जो भी परिसंपत्तियां थी वो हमें प्राप्त हुई हैं। यह सब डबल इंजन की सरकार के कारण ही संभव हो पाया। आज मां रलसवान दीवा के मार्ग पर हमने ट्रैकर्स के दल का जो है शुभारंभ किया है और दल को भेजा है। इसमें महिलाएं और पुरुष मिलकर के मां के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि मां रलसवान दीवा का स्थान प्रसिद्धि को प्राप्त करे और यहाँ भी और ट्रैकर्स आएँ और यहाँ पर कैंपिंग की फैसिलिटी भी उपलब्ध हो, जिससे कि हमारा जो ये रिमोट एरिया है यहाँ पर भी पर्यटक आएं और यहाँ की जो आर्थिक जो है उन्नति हो। हमने गांव वालों से भी कहा है कि आप होम स्टे का निर्माण करें जिससे यात्री यहाँ निवास कर सके। ये सुविधा होने से कोई भी आदमी लेंसडाउन से, सतपुली से चल करके यहाँ आ सकता है और ट्रैक। और सीधे आपको ले चलते हैं टेहरी, जहां पर जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं। अब प्रारंभ किया है, शुरू किया है और सभी जगह कर रहे हैं। कांग्रेस जो है अब किसान सम्मान समारोह यात्रा निकाली है, किस तरह से लेते हैं इसे? चाहे देश का जवान हो या किसान हो या नौजवान हो, कभी भी कांग्रेस ने किसी की चिंता नहीं करी। कभी अपने इस देश के अंदर 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है और कभी किसान को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय दुगनी हो, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही, चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, किसान सॉइल हेल्थ कार्ड हो, किसानों की आय दुगनी हो, उस पर लगातार काम हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, पूरा देश जानता है। और जवानों की बात करें तो जवानों का चाहे 1 रैंक 1 पेंशन का मामला हो, चाहे उनके आज -डिग्री तापमान में काम करने वाले उनके बूट से लेकर उनके पहनने वाली जो वर्दियां हैं, उन वर्दियों का मामला रुका हुआ था, उस सबको अगर किसी ने चालू किया है, किसी ने स्वीकृति प्रदान की है तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम शुरू हुआ है और हर जगह ये यात्रा जो है निकाली जाएगी। जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी। और इसी बीच आपको देहरादून से खबर बता देते हैं। देहरादून से खबर, जहां पर कर्नल अजय कोठियाल का भाजपा कांग्रेस को न्योता। दिल्ली के स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए न्योता दिया है कर्नल अजय कोठियाल ने। 21 तारीख को कर्नल अजय कोठियाल दिल्ली जाएंगे। दिल्ली के स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक का लेंगे जायजा। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा, हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम चाहते हैं उत्तराखंड की जनता देखे दिल्ली की सुविधाएं। बीजेपी कांग्रेस के साथ पत्रकारों को दिल्ली चलने का निमंत्रण दिया है। यहां पर कर्नल अजय कोठियाल ने कल दिल्ली चलने का आमंत्रण दिया है भाजपा, कांग्रेस और पत्रकारों को। देहरादून से खबर, कर्नल अजय कोठियाल का भाजपा कांग्रेस को न्योता। दिल्ली के स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए न्योता दिया है कर्नल अजय कोठियाल ने। 21 तारीख को कर्नल अजय कोठियाल दिल्ली जाएंगे। दिल्ली के स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक का लेंगे जायजा। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा, हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम चाहते हैं उत्तराखंड की जनता देखे दिल्ली की सुविधाएं।
बीजेपी कांग्रेस के 7 पत्रकारों को दिल्ली चलने का निमंत्रण दिया है। कर्नल अजय कोठियाल ने कल दिल्ली चलने का दिया आमंत्रण। देहरादून से खबर, कर्नल अजय कोठियाल का भाजपा कांग्रेस को न्योता। दिल्ली के स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए न्योता दिया है। 21 तारीख को कर्नल अजय कोठियाल जाएंगे दिल्ली। दिल्ली के स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक का लेंगे जायजा। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा, हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, करके दिखाते हैं और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की जनता देखे दिल्ली की सुविधाएं। बीजेपी कांग्रेस के 7 पत्रकारों को दिल्ली चलने का निमंत्रण दिया है कर्नल अजय कोठियाल ने। देहरादून से खबर, कर्नल अजय कोठियाल का भाजपा कांग्रेस को न्योता। दिल्ली के स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए न्योता दिया है। 21 तारीख को कर्नल अजय कोठियाल जाएंगे दिल्ली। इक्कीस तारीख को मैं दिल्ली जा रहा हूं। मैं आमंत्रित करता हूं बीजेपी और कांग्रेस, इन सबके जो समझदार लोग हैं, इनके जो मिनिस्टर्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल समझते हैं अपने को, कि मेरे साथ आइए। मैं जा रहा हूं वहां पे कुछ और लोगों के साथ में डिस्कस करने और देखने और सीखने कैसे अच्छे स्कूल चलते हैं। उन स्कूलों में जाकर के, वहां पे जाकर के किस तरीके से वहां फंक्शनिंग हो रही है। मैं जा रहा हूं मोहल्ला क्लिनिक में, दिल्ली में जो चल रही हैं। मैं जा रहा हूं वहां के हॉस्पिटलों में कि किस प्रकार से वहां पे फ्री और अच्छे प्रकार की हाई क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ की जो स्कीम्स हैं वो इंप्लीमेंट हो रही हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, बीजेपी कांग्रेस को, आइए मेरे साथ चलिए और मैं आपको वहां पे लेके जाकर के दिखाना चाहता हूं कि खाली हम फ्री बोल नहीं रहे हैं, हम पिछले 5 साल से यहाँ पे अमल करके दिखा चुके हैं, जो कि उत्तराखंड। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिन आंखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 3.5 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुद्रप्रयाग में इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन एवं अरुणिता कांजीविलाल ने अपने दोस्तों के साथ रुद्रप्रयाग जिले के केदार घाटी पहुंचे। यहां वो धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं। सुबह सबसे पहले दोनों ने अपने साथियों के साथ भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ के दर्शन किए। यहाँ उन्होंने करीब 1 घंटे का समय व्यतीत किया। इसके बाद वो काली मठ पहुंचे। यहाँ पर मां काली की पूजा अर्चना के बाद दोनों गायक त्रियोगी नारायण पहुंचे। रुद्रप्रयाग जिले में हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड वेतन मान देने समेत 2 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारियों ने सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया। वहीं कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार जारी रहा। शासन प्रशासन की ओर से सकारात्मक कार्रवाई न होने से कर्मचारियों में खासा रोष बना हुआ है। वहीं कार्य बहिष्कार के चलते के साथ ही बाल स्वास्थ्य टीकाकरण, जननी सुरक्षा कार्यक्रम, कोविड टीकाकरण, कोविड सैंपलिंग, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम सहित सभी हेल्थ वेलनेस सेंटरों सहित इमरजेंसी सेवाएं भी पूरी तरह से प्रभावित हो गई। आज हम सभी एनएचएम कर्मचारी अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 12वें दिन भी क्रमिक कार्य बहिष्कार पर हैं और हमने आज सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए
हवन का आयोजन किया है, जिससे कि सरकार कोई सकारात्मक निर्णय ले, और अगर सरकार के द्वारा जल्द से जल्द इसमें कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है तो हम आगे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूं और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहता हूं कि हर दिन